हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फिजिक्स लेक्चर नंबर सेकंड। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होने वाली है आज के लेक्चर की, वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इंग्लिश में हेडिंग बोलेंगे, इंग्लिश में इस हेडिंग को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेरिवेशन ही है ये एक तरह से। तो चलिए इसकी क्या बोलते हैं उसको, दो केसेस के, अक्षीय और निरक्षीय, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में था तीव्रता के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, लेकिन यहाँ पर हम विभव ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू तक, यहाँ तक तो है ये आपका विद्युत द्विध्रुव, जिसकी केंद्र से दूरी दोनों तरफ, जिसके केंद्र से दूरी LL है और पूरी दूरी है 2L, और इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु A है। ये थ्योरी में लिखा है। माना कोई विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो सबसे पहले हम बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे। तो जो दूरी बैठेगी वो बैठेगी आपकी इतनी, यानी ये L दूरी फालतू है तो R माइनस L कर देंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बोल दिया। V1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L। R में से L को घटा दिया क्योंकि प्लस क्यू तक यहाँ तक की ज़रूरत है। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब नेक्स्ट पेज पर माइनस क्यू के कारण ये रहा, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 बोल दिया इसको 1/4πε0 के। माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल, R माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल। तो हमने यहाँ पर R प्लस एल क्यों किया, तो देखिए पिछले पेज पर देखिए गाइस आप, ये देखिए यहाँ पर R प्लस एल इसलिए किया क्योंकि हमें बिंदु A पर विभव ज्ञात करना है। तो माइनस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी आपको खुद ही दिख रही होगी कि R में L जोड़ कर आएगी। ये पूरी दूरी R प्लस एल है, तो इस वजह से हमने R प्लस एल दूरी ली है यहाँ पर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव लिया V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल, समीकरण 2। अब परिणामी विभव लिख लेंगे V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल प्लस 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल। ये माइनस क्यू है ना, इसका माइनस हमने यहाँ पर बाहर ले लिया, तो 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल। तो ये देखिए 1/4πε0 के यहाँ और यहाँ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लिया। Q और Q भी कॉमन है, Q को भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर बोलिए एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। तो R यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए आपने, ये बना R प्लस एल फिर ये माइनस था, देखिए यहाँ पर माइनस था, तो ये R माइनस एल जब इधर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का R, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का L, R से तो R कैंसिल हो गया, अपोन में R माइनस एल R प्लस एल। तो ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू A² माइनस B²। वही फॉर्मूला अप्लाई करा नेक्स्ट लाइन में 1/4πε0 के इंटू ब्रैकेट में 2L अपॉन R² माइनस L²। तो 1/4πε0 के 2QL अपॉन R² माइनस L²। तो ये फॉर्मूला बन गया P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। तो यहाँ पर 2QL की जगह नेक्स्ट लाइन में P लिख दिया। V आ गया आपका 1/4πε0 के P अपॉन R² माइनस L²। यदि आपका द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो R काफ़ी बड़ा होगा L से, तो L² को नगण्य माना जा सकता है, मतलब L² है ना, इस फॉर्मूले में से छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए V बराबर 1/4πε0 के इंटू P अपॉन R², मात्रक होता है वोल्ट इसका। तो
यदि माध्यम निर्वात या वायु में हो तो k बराबर 1, v बराबर 1/4π इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। तो गाइस अब जो हमारी नेक्स्ट जो कंडीशन है या बोलिए केस है वो है आपका निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति के लिए। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल और ट्रांसफर पोजीशन। इंग्लिश में भी वर्ड्स को याद रखिए आप, क्योंकि आगे काम आते हैं डिग्री वगैरह में आपके जाकर, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में होता है वहाँ पर। तो ये डायग्राम है आपका। माना कोई विद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा पर कोई बिंदु A r दूरी पर स्थित है जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको जो इस भुजा की है लंबाई दोनों तरफ की, इनको आपको याद ही रख लेना है √r² + l², क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। और बच्चे आप बायो वाले डरते हो तो इसलिए आप याद ही रख लो कि भुजा की जो लंबाई होती है, जूम करके देख लो, √r² + l²। ठीक है, तो ये थ्योरी लिख देंगे आप, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, फिर बिंदु A पर +q आवेश के कारण विभव V1 बोल दिया 1/4πε0 k q अपॉन √r² + l²। निरक्षीय में ये वाली दूरी लेते हैं त्रिभुज की, इस वाली भुजा की, तो √r² + l² है, तो समीकरण 1 हो गया। -q आवेश के कारण विभव V2 बराबर 1/4πε0 k इंटू -q अपॉन √r² + l²। सॉरी, ये वाली दूरी नहीं लेते, ये बिंदु A की वजह से लेते हैं। बिंदु A के पास वाली भुजा ये है, तो हमको ये वाली दूरी ही लेनी होगी। आई एम सॉरी। ठीक है, तो परिणामी विभव V बराबर V1 + V2। नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा आपका V बराबर 1/4πε0 k q अपॉन √r² + l² प्लस 1/4πε0 k इंटू -q अपॉन √r² + l²। ये माइनस आप बाहर ले लेंगे, तो ये देखिए दोनों सेम है तो कट जाएंगे पूरे का पूरा, तो V बराबर 0 आ जाएगा वोल्ट। अतः विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति विभवहीन होती है। विभवहीन यानी कोई विभव नहीं होता, शून्य विभव होता है निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, अब ये कुछ एक न्यूमेरिकल है इसके ऊपर जो डेरिवेशन करा आपने, तो देखिए क्या दिया है इसमें। 3 × 10⁻⁸ -8 कूलाम तथा 2 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 है? तो संकेत दिया है आपको अनंत पर विद्युत विभव 0 लीजिए। तो ठीक है, अब इस डेरिवेशन में जो है 2 केस बनेंगे कि वो जो बिंदु है वो रेखा को मिलाने वाला वो या तो अंदर हो सकता है या फिर बाहर हो सकता है, जैसे सेकंड पार्ट में बाहर लिया है। तो हम फर्स्ट केस के लिए काम करेंगे यदि P A B के अंदर हो। तो ये हमने यहाँ पर बिंदु A पर Q आवेश मान लिया और बिंदु B पर ये आवेश मान लिया। तो हमने बिंदु A से P तक की दूरी मान ली x, बिंदु P पर विभव 0 मान लिया हमने। ठीक है, और ये जो पूरी दूरी दी है हमें बिंदु A और B दोनों आवेशों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है। इसे मीटर में बदल लेंगे तो 0.15 मीटर होगा, और ये बीच की दूरी पूरी है 0.15, तो उसमें से माइनस कर देंगे x, तो ये वाली दूरी आ जाएगी आपकी। तो A के कारण विद्युत विभव लिखेंगे 1/4πε0 आवेश है ये वाला 3 × 10⁻⁸ समीकरण 1। इसी प्रकार B के कारण विद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 ये वाला आवेश आ जाएगा -2 × 10⁻⁸ दूरी ये वाली आएगी 0.15 - x। परिणामी विभव V है 0 आपका। तो V1 + V2 0, क्योंकि इन्होंने संकेत दिया था अनंत पर विद्युत विभव 0 लीजिए। ठीक है, तो 1/4πε0 इंटू 3 × 10⁻⁸ माइनस ये आपका जो आवेश था -2 × 10⁻⁸ था, तो ये माइनस बाहर ले लिया, तो बाकी सारा ये एज इट इज़ यानी सेम टू सेम बराबर 0। अब नेक्स्ट पेज पर हम इसे दूसरी तरफ ले गए। नेक्स्ट पेज पर दूसरी तरफ ले गए तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये देखिए जो फ़ायदा हुआ है, ये 1/4π से ये कट गया, 10⁻⁸ से 10⁻�8 कट गया, तो आपके पास ये जो है 0.15 - x 3 की गुना में चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो के आएगा 0.45 - 3x, और ये x 2 की गुना में तो 2x,
तो 0.45, 3x इधर जाके 3 और 2 5x हो जाएंगे, और 5 से आप 0.45 को काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0.09 मीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से भाग कर देंगे इसको, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड, यदि P ए बी के बाहर हो तो बिंदु A और B के बीच की दूरी 0.15, आवेश वही लेने हैं आपको। पूरी दूरी मान ली हमने x, A से P तक की जैसे पिछले माननी थी, तो यहाँ पर x में से 0.15 को घटाएंगे क्योंकि पूरी है x, हमें ये बतानी है, तो 0.15 माइनस करके आएगी। तो A के कारण विभव वही सेम टू सेम, B के कारण विभव वही सेम टू सेम, परिणामी विभव V बराबर 0, V1 प्लस V2 बराबर 0, तो ये V1 आ जाएगा यहाँ पर पूरा, ये V2 आ जाएगा। और -2 गुना 10 की पावर -8 था तो माइनस बाहर ले लिया, और ये बाकी प्लस का हो गया पूरा। तो अब इसको इधर ले गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुना 10 की पावर -8 बटे x माइनस 0.15। तो फ़ायदा क्या हुआ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कट गया, ये 3 की गुना में चला गया x माइनस 0.15, और ये 2x हो गया इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर बना 3 से मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 0.45 बराबर 2x, ये 2x इधर ले गए तो x बराबर आ गया 0.45 मीटर, या फिर x आ गया 45 सेंटीमीटर। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा होगा। ओके बाय।